साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। मूल ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज चुका है। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि हम संसार में आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जन्म हुआ है, हम संसार में आए हैं, तो हमारे इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमने पूरा कर लिया है या अभी बाकी है। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से। सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी भारतदेखि नेपाल आउनुभएका नितिन साहेबजीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँको जीवन र उहाँको साधनाका कुराहरू र उहाँले सिकाउने कुराहरूको बारेमा आज हामीले जान्नेछौँ र उहाँबाट जीवनको लागि चाहिने कुराहरू सिक्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा गुरुवर। नमस्कार। नेपाली कुछ समझते हैं? नहीं, नेपाली तो मुझे नहीं आती, लेकिन हिंदी में बात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम ये जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, इसमें नेपाल के, भारत के, जहाँ के भी दुनिया भर के संतों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। स्पेशली वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। जो ये ज़िंदगी हमें मिली है, इसका असल में इसका काम क्या है, क्यों, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो रीज़न बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस, जो हमारे यहाँ जीना है, ये जीना क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसी के संबंध में हम उत्तर ढूंढते रहते हैं। तो आपसे पहली बार मुलाकात हुआ है, इसीलिए थोड़ा हम आपके बैकग्राउंड के संबंध में, थोड़ा आपका जो बचपन कैसा रहा और उसके बाद जो अध्यात्म में आपका आना हुआ है उसके संबंध में थोड़ा जानेंगे, फिर हम मेन विषय में आएंगे। बिल्कुल। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन दास है और मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान पंजाब रोपड़ में भाखड़ा डैम, जो एक बांध बना, उसी की एक छोटी सी श्रृंखला नीचे है। एक हिस्सा है नंगल टाउन, कहते हैं उसको, नंगल डैम। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और मेरा जो रिहाइश है वो मेरी हिमाचल की है। तो बचपन से ही परमात्मा के लिए हम लोग भटक रहे हैं और मालिक दया करते हैं, हमें रास्ता मिलता है, वो रास्ता देते हैं। धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होती है, हमें पता लगता है कि हम आखिर इस संसार में आए क्यों हैं। ये हमें तभी पता लग पाता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बचपन से ही कुछ गुरु हमारे जीवन में आए, हमें कुछ पता लगा और हम आगे बढ़े। तो एक बड़ी लंबी कहानी है वैसे तो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। उसमें जो 100 नंबर का सत्संग है उसमें मैंने पूरा डीप में बता रखा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में 3 गुरु आए हैं। पहला गुरु मेरे बचपन में ही आ गया था। दूसरा गुरु जब मैं पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगा तब। और जो तीसरा गुरु 2010 में मेरे जीवन में आए, वहाँ से जो असली ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, वो उस चीज़ की जागृति हुई। वो दोनों गुरु भी मेरे बहुत ज़रूरी थे मेरे जीवन में, क्योंकि कभी भी हम किसी भी मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो रास्ता होके ही पहुंचते हैं। वो गुरु रास्ते का काम करता है। हम छत पे पहुंचते हैं तो सीढ़ियों से होकर ही पहुंचते हैं। तो सीढ़ियों को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, सीढ़ियां भी बहुत ज़रूरी हैं हमें रूफ टॉप तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे जीवन में जो दो गुरु आए, उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ मैं बताना चाहूँगा। एक से तो मुझे श्वासों का अजपा जाप, सोहंग मंत्र प्राप्त हुआ, और जो दूसरे गुरु थे उनसे मुझे 5 नाम प्राप्त हुए। लेकिन जो असली चीज़ थी वो तीसरे गुरु से प्राप्त होती है। हाँ जी, वो गुरु हमें एक सही मार्ग देते हैं, हम उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने असल लक्ष्य को जान पाते हैं कि आखिर मैं इस संसार में क्यों आया। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम इस संसार में आए हैं भगवान का नाम लेने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नहीं आया। भगवान के नाम तो तब बने हैं जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, अक्षरों की खोज करी,
एक ऐसा समय था जब अक्षर भी नहीं थे। हम हिस्ट्री में देखेंगे, आदि मानव के समय में जाएंगे तो आदि मानव जानवरों की तरह बिहेव करते थे। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को कोई खाना नहीं था, भोजन नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थे, कोई अपार्टमेंट्स नहीं थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। उस वक्त उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी, उस वक्त उनके पास कोई अक्षर भी नहीं था। ये सारे जितने भी अक्षर हैं दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में सुनाई दे रहे हैं, ये सब उन्हीं आदि मानवों की खोज है। उन्होंने अक्षर बनाए हैं, तब जाकर हम भगवानों के नाम रख पाए और हम उनको जप रहे हैं। अगर वो आदि मानव अक्षर ना बनाते तो हमारे जीवन में कोई भगवान का नाम ही ना होता। लेकिन दोनों प्रकार के गुरुओं से हमें कुछ नाम प्राप्त हुए, ठीक है, उनको भी हम सलाम करते हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो इन अक्षरों से परे है। और वो मुझे केवल और केवल परमात्मा की दया से तब प्राप्त हुई जब मैं तीसरी गुरु की शरण में गया। तो ये मेरी जो स्टोरी है ये पूरी डिटेल में 100 नंबर सत्संग मैंने लिख रखा है, वहाँ पे डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे। आप नितिन दास के सत्संग 100 पार्ट लिखेंगे 100 तो वो आ जाएगा वहाँ पर। अब ये बता दीजिए कि दुनिया में बहुत से साधना के विधि के संबंध में गुरुजनों ने बोला है, कहा है, और अभी आपने जो नाम के संबंध में कहा कि नाम भी किसी ने शुरुआत किया है। बिल्कुल। तो ध्यान का भी विधि है, सोहंग का विधि भी है, और सांख्य, विभिन्न योग और अनेकन प्रकार से साधना करने वाले हैं। और संतों ने ये भी कहा है कि हर एक मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और फिर आप भक्ति मार्ग के संबंध में पूछे तो ये कहते हैं कि कलयुग में भक्ति मार्ग और भगवान की नाम और संकीर्तन का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। संकीर्तन से पहुंचते हैं लोग, ऐसा भी बोलते हैं। इसके संबंध में आपको? बिल्कुल, क्योंकि आज तक ये भ्रांति फैलाई गई कि हर मार्ग परमात्मा तक पहुंचा जाता है, पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा एक है तो उसको पाने का जरिया भी एक ही होगा। हम ये उदाहरण लेते हैं दुनियावी, सांसारिक, किसी शहर का, कि मेरे घर पहुंचने का केवल एक रास्ता नहीं है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी। तुम कहीं से भी टर्न करके, आज गूगल मैप पे हम कोई डेस्टिनेशन हम लॉक करते हैं तो उसके 4, 5, 10 रास्ते बता देता है गूगल मैप हमें। ये एग्जाम्पल दुनियावी है, ये आध्यात्मिक नहीं है। दुनियावी मंजिल तक पहुंचने के 10, 50, 100 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता केवल एक है। और वो रास्ता क्या है, आज उसको अच्छी तरह समझाया जाएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे नेपाल वासियों को, मेरे नेपाली भाइयों को इस चीज़ के बारे में असल में पता लगे कि वो रास्ता एक है, अनेक नहीं है। अब वो रास्ता एक कैसे है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है, लेकिन हमने अलग अलग रास्तों की वजह से अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग विधियां बना ली, जिससे हम परमात्मा तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन हम सब अलग अलग हो गए। आज एक पंथ दूसरे पंथ को नहीं मान रहा है, आज एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं मान रहा है, आज एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि हम ही सत्य हैं, केवल हम ही पहुंच सकते हैं, जबकि वो सब के सब, उनमें से एक भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। जो सत्य है वो एक है, वो सबके लिए है। जैसे पानी है वो एक है, वो सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता है, वो पानी सबके लिए एक है। प्यास लगने पे सब पानी ही पीते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा एक है, सबका है, सबके लिए है, लेकिन लोगों ने उसको अलग अलग विधियों के द्वारा प्राप्त करना चाहा, इसीलिए वो प्राप्त नहीं कर पाए और वो अपने धर्मों में कट्टर होकर अलग अलग हो बैठे। अब हमने ये विचार करना है कि वो एक विधि है तो क्या है, क्योंकि जितनी भी विधियां आई हैं ये सब इंसान के जन्म के बाद आई हैं। इंसान पैदा हुआ है तब जाकर उसने सारी विधियां बनाई, जब इंसान ही नहीं था।
तब परमात्मा को पाने की विधि क्या थी? क्योंकि जब इंसान नहीं है तो कोई नाम नहीं है, तो कोई धर्म नहीं है, तो कोई पंथ नहीं है। वो तब भी है जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और वो क्या है? वो आत्मा है। ये आदमी भी नहीं था, ये जानवर भी नहीं थे, ये संसार भी नहीं था, तब भी आत्मा थी, है और रहेगी। और आत्मा ही सत्य है। आत्मा को प्राप्त करना ही वो एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत सारे रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। कैसे? किसी ने प्रकाश को देखा, उसने प्रकाश की महिमा गाई, परमात्मा प्रकाश है, गॉड इज लाइट। किसी ने आवाज़ को सुना, उसने आवाज़ को परमात्मा कह दिया, गॉड इज साउंड। किसी ने श्वासों को जाना, उसने श्वासों को परमात्मा कह दिया कि श्वास है तो ये काया चल रही है, श्वास नहीं तो काया नहीं चल रही। लेकिन वो ये भी नहीं जान पाया कि किसकी वजह से सांस चल रही है। इसी प्रकार अलग अलग अक्षर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहना खाना पहनना, अलग अलग शारीरिक क्रियाएं, अलग अलग योग साधनाएं, अलग अलग प्रकार के जितने भी भक्ति मार्ग हैं, ये सब इंसान को अलग अलग करके बैठ गए। अब अलग अलग होना आसान है। आप भी एक नया पंथ चला सकते हो, आप भी एक बाबा बन के बैठ जाओ, कुछ अलग से मंत्र देने शुरू कर दो, आप भी एक अलग रास्ता बना दोगे। और बचने के लिए क्या कहोगे? वो भी पहुंचा देंगे, हम भी पहुंचा देंगे। ये बचने के लिए बोला जाता है कि सब रास्ते वहीं पहुंच रहे हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि तुम सच्चे हो या नहीं हो, तुम्हारा मार्ग सच्चा है या नहीं है। जो लोग डरते हैं, जो लोग कन्फर्म नहीं है कि यही मार्ग सत्य है, वो ऐसी बातें करते हैं कि सब पहुंचा सकते हैं वहां तक। अगर सब पहुंचा सकते हैं वहां तक, तो सतगुरु का मतलब ही क्या रहा? दो वर्ड्स हैं, एक गुरु, एक सतगुरु। गुरु सब हैं, सब गुरु हैं, जितने भी आपको ज्ञान दे रहे हैं सब गुरु हैं। लेकिन सतगुरु क्या है? ये सत्य क्यों लगा है उसके आगे? इसका आपको कोई जवाब नहीं देगा। सत्य इसलिए लगा है क्योंकि केवल वही सच्चा है, बाकी सब अधूरे हैं। आजकल तो हर एक लोग सदगुरु बोलते हैं। बोलने से नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। नकली दवाई बनाने वाला कहता है ये दवाई असली है, बोलने से नहीं होता। जब वो जाएगी फॉरेंसिक जांच में, लैब में, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए पहले हमें ये जानना है कि हम सतगुरु कहें किसे। तो आपकी कशी में आपकी जो कहने का आपका जो धारणा है, विचार है, तो नानक ने क्या कहा? नानक ने कहा कि नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। बिल्कुल सही। तो नानक ने क्या क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह समझो कि नानक क्या कह रहे हैं। नानक कह रहे हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, कि नाम के जहाज से ही पार उतर सकते हैं। लेकिन नाम में और सतनाम में जमीन आसमान का अंतर है। नाम तो सभी दे रहे हैं, नेपाली गुरु नेपाली में नाम दे रहा है, अरबी गुरु अरबी में नाम दे रहा है, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी में नाम दे रहा है, हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी में नाम दे रहा है। लेकिन नानक साहब ने केवल नाम नहीं बोला, उसके आगे सत लगाया। एको सत नाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। नानक साहब ने कहा कि सत्य नाम को जानो। नाम तो बहुत सारे हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, ये सब नाम हैं। लेकिन किसने बनाए? इंसान ने। इंसानों के द्वारा बनाए हुए नामों को जप के मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बना दो 10 और। असली मुक्ति कैसे मिलेगी? सतनाम से। जी, उन्होंने सतनाम श्री वाहिगुरु भी कहा। क्यों कहा? नाम के आगे सत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? गुरु के आगे सत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां तक कि जो लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, उसमें भी भेद है। सनातन के आगे सत्य लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब जयकारा लगता है तो कहते हैं सत्य सनातन की जय। सनातन में और सत्य सनातन में क्या फर्क है? जिस दिन आपको यह पता लग गया, आप सच में एक
सच्चे सनातनी बनेंगे। झूठे सनातनी भी होते हैं, झूठे सनातनी भी होते हैं, झूठे गुरु भी होते हैं, झूठे नाम भी होते हैं, लेकिन सत्य सनातन, सत नाम, सत गुरु झूठा नहीं होता। तो आपका कहना ये था कि जिसने आत्मा को प्राप्त किया उसने वो चीज जो पाने लायक है वो चीज पा लिया। आत्मा को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, लेकिन आत्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? क्या इन झूठे नामों से प्राप्त करेंगे? मैं आपको ये पूछना चाहूंगा पहले कि जैसे कहते हैं कि अर्जुन ने जब कृष्ण को अपने जीवन के संबंध में जो दुविधाएं थी युद्ध के समय में, तो जो पूछा गीता के रूप में कृष्ण ने बताया उनको, तो कहते हैं कि उनको सत्य का अनुभव हुआ था। तो सबरी जो एक बुढ़िया कमजोर एक महिला थी, उन्होंने भगवान को चाहा, उनकी नाम ली और उनकी प्रतीक्षा करते 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 जिंदगी गुजार दी, और एक समय में राम उनके घर में आए और आके उन्हें नवदा भक्ति के बारे में बताया कि आप भगवान को दोस्त भी समझ सकते हो, अपना बच्चा भी समझ सकते हो, आपका मालिक भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ के उसका ध्यान करो, उसका धारणा करो या उसका भक्ति करो, तो तुमको प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने भी कहते हैं कि भक्ति प्राप्त किया। फिर सुदामा में एक है जो गरीब थे, भगवान ने उनको सब चीज लुटा दिया, सब चीज दे दिया, लेकिन परिवार को वो सब छोड़ के वो कहीं और जाके कुटिया में बैठ के उनका ही नाम लेते थे। कहते हैं कि कृष्ण का नाम लेने वाला पहले आदमी वही थे, नाम जपने वाला। और कहते हैं कि ये सब लोगों ने भी परमात्मा को पाया था, परमात्मा का अनुभव किया था। तो ये तो कुछ अलग ही रास्ता दिखाई देता है। देखो, पहले ये समझ लो, ये जितना भी ज्ञान आप बता रहे हैं, जितना भी आपने समझाया है, ये हमारे ग्रंथों में दर्ज है, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों को समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है, रहस्य है। जो हमें चीज़ दिखती है वो असल में होती नहीं है, और जो होती है वो हमें दिखती नहीं है। जैसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर किसी से पूछोगे सूर्य कहाँ से उगता है और कहाँ अस्त हो जाता है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में ढल जाता है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है, हाँ या ना? असल में देखा जाए तो वो तो घूम रहा है। असल में ये हमें इसलिए आभासित होता है क्योंकि जिस लेवल में हम बैठे हैं, जिस धरती पे हम बैठे हैं, जहाँ तक हमारी सोच है, हमें वो उगता और ढलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जब अपने लेवल को ऊपर उठा लेते हैं, जब हम नासा के कक्षा में जाके बैठ जाते हैं और हमारा कैमरा 24 घंटे सूरज की तरफ लगा रहता है, तब हमें पता लगता है कि सूरज ना तो उगता है ना कभी ढलता है। यानी वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूरब से उगा और पश्चिम में ढल गया, और ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज कभी उगता ही नहीं है और ढलता ही नहीं है। अब फर्क कहाँ है? केवल हमारे लेवल का। धरती पे खड़े रहेंगे तो उगता और ढलता दिखाई देगा, और ऊपर उठ जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार आपने अर्जुन की बात करी, आपने सुदामा की बात करी, अब मैं कृष्ण की बात बताता हूं आपको कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में। उसके बाद आपको हर चीज समझ में आ जाएगा कि शबरी को क्या बोला होगा, सुदामा को क्या बोला होगा और अर्जुन को क्या बोला है। कृष्ण जी ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस आपने इसी को समझना है कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, वो असत्य है। जो पल पल बदलता है, वो असत्य है। जैसे ये काया पैदा हुए, जब हम से थे, धीरे धीरे हमारी काया बड़ी हुई, बदलती रही, रोज रोज बदल रही है, असत्य है। ये मंदिर जब खुदाई हुई, नींव पत्थर रखा गया, तब कैसा था, और धीरे धीरे बढ़ता गया, एक एक दीवार बनाते गए, रोज बदलता रहा, तब कैसा हो गया। ये मूर्तियां, जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, देखो पहले दिन कितनी होती है, दूसरे दिन कितनी होती है, तीसरे दिन कितनी होती है, करते करते 20 फुट की मूर्ति बना देता है, रोज बदल रही है। असत्य है।
ये मंत्र राम बदल गया, असत्य है। हरे राम बदल रहा है, असत्य है। कबीर असत्य है, वाहे गुरु असत्य है। इस दुनिया में जो भी चीज बदल रही है हे अर्जुन, वो असत्य है। और जब तुम असत्य के साथ जुड़ जाते हो तब तुम कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब सत्य क्या है हे अर्जुन? इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अचल है, अडोल है, अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। शरीरों को तो मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो सत्य सनातनी है वो केवल और केवल आत्मा का ज्ञान करते हैं, वो केवल आत्मा का ध्यान करते हैं। जो लोग प्राणों का ध्यान करते हैं, जो बदल रही है, सांस अंदर लिया और बाहर छोड़ा, बदल गया, आ रहा और जा रहा है, बदल गया। ध्यान दिया, अंधेरा है, प्रकाश हो गया, बदल गया। आवाज सुनी, चेंज हो गई, बदल गई। काया बदल गई, राम जी बदल गए, हनुमान जी बदल गए, कृष्ण जी बदल गए, शंकर जी बदल गए, माता बदल गई, हर चीज बदल रही है। और जो बदल रही है हे अर्जुन, वो मेरी ही माया है। इस दुनिया में कोई भी जीव मेरी त्रिगुणी माया को पार नहीं कर सकता हे अर्जुन। केवल वही मेरी त्रिगुणी माया को लांघ सकता है जो सत्य को जान लेता है। और सत्य इस दुनिया में केवल एक है, आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। और आत्मा का ज्ञान आपको केवल वही करवा सकता है जो आत्मज्ञानी है। अच्छा, ये बताइए, जब आत्मा को जानते हैं कोई, जब आत्मा को पहचानता है कोई, जब आत्मा से उसका मिलन होता है, तो होता क्या है? आत्मा से मिलन, आपने कहा होता है, किसका मिलन होता है? कौन करना चाहता है आत्मा से मिलन? जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता होगा। इसी को समझना है, कौन है जीवात्मा, कौन है परमात्मा, इसको हमने समझना पड़ेगा। वही तो, ये इसी को अगर हम इसको जीवात्मा मान बैठे हैं कि हम सब जीव हैं, ये काया को जीव मान बैठे हैं, तो हम कभी नहीं मिल सकते। समझते हैं कि आत्मा तो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही, आत्मा हमारे साथ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। युगों युगों से हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वो पास होती हुई दूर है। अब करना क्या है? हर प्रकार के मंत्र, जंत्र, तंत्र, योग, साधना, प्राणायाम, क्रिया, जितनी भी जो भी आपको आज तक सुना है, उस सबको छोड़ देना है, क्योंकि वो सब असत्य से जुड़े हुए हैं। अब किसको प्राप्त करना है? केवल और केवल आत्मा को। और कैसे प्राप्त करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम इसको, क्योंकि थ्योरी पार्ट दे रहे हैं वो, अगर इसको तुम प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को यानी सत्य को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर हे अर्जुन, तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं करोगे। यानी कि एक बार आत्मा को जानने के बाद तुम ना तो अपने आप को शरीर समझोगे और ना ही मुझे शरीर समझोगे, क्योंकि हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं, आज धारण किए हैं, कल को उतार देंगे। तो हम और तुम क्या हैं? जब तक हमने ये नहीं जाना, तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसीलिए हे अर्जुन, हमें केवल और केवल आत्मज्ञानी गुरु की तलाश करनी चाहिए, ना कि ये मंत्र ज्ञानियों की, तंत्र ज्ञानियों की, यंत्र ज्ञानियों की, इन पूजा पाठ कराने वालों की, इन हवन यज्ञ कराने वालों की। इन सब की हमारे जिंदगी में कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम केवल एक सत्य के पुजारी हैं, एक सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। लेकिन इन लोगों की भी हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत होती है? जितने की एक डॉक्टर के जीवन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की ज़रूरत होती है। आप किसी भी डॉक्टर का इंटरव्यू लीजिए,
आप पूछिए आप क्या हैं, वो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ। आप उससे पूछिए क्या आप LKG UKG में गए थे, क्या आपने नर्सरी की है? हाँ बिल्कुल की है। उसके जीवन में भी नर्सरी का उतना ही महत्व है जितना हमारे जीवन में है। इसी प्रकार हमारे जीवन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का उतना ही महत्व है जितना एक डॉक्टर के जीवन में नर्सरी क्लास का महत्व है। जाना तो पड़ेगा, लेकिन सदा नहीं रहना है वहां पे, उसको पढ़ना है और उससे आगे बढ़ जाना है। यानी मंत्र जंत्र तंत्र तब तक करना है जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। और जैसे ही कोई आत्मज्ञानी गुरु आ गया, तत्काल पिछली साधना को त्याग देना चाहिए। आपने 12वीं क्लास कर ली, अब अगर आपने कॉलेज जाना है, तत्काल आपको 12वीं क्लास की बिल्डिंग, 12वीं क्लास के टीचर, 12वीं क्लास की सारी स्टडी, सारी किताबें, सारी यूनिफॉर्म त्याग देनी चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तब जाके आप ग्रेजुएट हो पाएंगे, नहीं तो आप नहीं हो सकते। यही अर्जुन को समझाया गया कि हे अर्जुन, आप अध्याय 3 पढ़िए, 11, 12, 13, 14, 15, 16 श्लोक में यही बताया गया है। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी हैं, वो पापी हैं, नरकों में जाएंगे। किंतु हम भी नहीं देवताओं को पूजते, हम भी नहीं प्रसाद ग्रहण करते देवताओं का, हम भी नहीं यज्ञ करते, तो इसका मतलब क्या हम भी पापी हैं? बिल्कुल नहीं। अध्याय 3 17 श्लोक में क्या बोला गया? किंतु जो आदमी अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी गुरुद्वारे या चर्च जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कॉलेज में चले गए, अब आपको एक भी बार 12th क्लास में जाने की जरूरत नहीं। बस इसी को समझना। अब ये बताए, मैं ये पूछ रहा था कि आत्मा का जब आपको मिलन होता है या प्राप्त होता है या नॉलेज होता है, तो होता क्या है? क्या बात है। जब आत्मा का मिलन होता है, पहले तो ये हम वर्ड ही नहीं बोलेंगे कि मिलन होता है। जब हम रियलाइजेशन, हाँ, अटेनमेंट, जब हम ये जान पाते हैं कि हम ही आत्मा है, क्योंकि हम ही आत्मा है और कोई नहीं है। हम अपने असली स्वरूप को भूल बैठे हैं और हम जीव स्वरूप बने बैठे हैं। किस प्रकार? जैसे एक कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब कितने कुत्ते हैं कमरे में? कितने कुत्ते हैं? एक कुत्ते को एक कमरे में बंद किया, एक कुत्ता है, एक ही है। अब हमने उस कुत्ते के आगे उसी कमरे में एक शीशा लगा दिया। अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? कितने हुए? एक ही कुत्ता है। वेरी गुड। ये सवाल मैं जिससे भी पूछता हूं वो क्या बोलते हैं कि 2 हो गए। जो ये बोल दे कि 2 हो गए, वो जीव हो गया। और जो ये जाने कि मैं ही हूं, एक ही है, वो आत्मा हो गया। अब वो कुत्ता उस शीशे में देखकर भौंकना चालू करता है, भौंक भौंक के मर जाता है। अब वो जीव अवस्था में आ गया। अब करना क्या है? गुरु क्या करेगा? असत्य को छुड़वा देगा। यानी खुद से भिन्न अगर वो किसी भी वस्तु को जान रहा है, खुद से भिन्न अगर वो किसी भी वस्तु को सत्य मान के बैठा है, खुद से भिन्न वो किसी भी भगवान के नाम का जाप कर रहा है, खुद से भिन्न वो किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके पूजा पाठ कर रहा है, खुद से भिन्न वो किसी भी शरीर की क्रियाकलापों को कर रहा है, तो वो खुद से दूर है। इसीलिए कबीर साहब भी ये बात कहते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में शब्द का जिक्र किया है। शब्द का मतलब कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी का शब्द नहीं। शब्द का मतलब होता है तुम्हारा सत्य स्वरूप। कबीर साहब कह रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा सत्य स्वरूप आत्मा है, तब तक तुम कभी भी अपनी जीव दशा से अलग नहीं हो सकते।
यानी तुम हमेशा परमात्मा से, आत्मा से दूर ही रहोगे। अगर तुम अपने आप को सतगुरु की शरण में रख के, उसके द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके सत भक्ति करते हो, केवल भक्ति नहीं, भक्ति तो बहुत प्रकार की है, सत भक्ति यानी सच्ची भक्ति। और सच्ची भक्ति कैसे करते हो? सत नाम के द्वारा, केवल नाम के द्वारा नहीं कि मन आया तो राम जप लिया, मन आया तो अल्लाह जप लिया, मन आया तो वाहेगुरु जप लिया। ये सब इंसानों के बनाए हुए अक्षर हैं, ये सब इंसानों के बनाए हुए खेल हैं। इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से ऊपर उठो, उसको जानो जो स्वयं से है, जो सदा से है, और वो केवल आत्मा है। आत्म तत्व को जान लोगे तब तुम्हारी ये भ्रांति खत्म हो जाएगी कि तुमसे भिन्न और कुछ है। तुमसे भिन्न और कुछ नहीं है, ये सब मायावी संसार है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब माया है। मंदिर आंखों से दिख रहा है, माया है। मूर्ति आंखों से दिख रही है, माया है। जिसके बारे में बोला गया है, गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। यानी इस आंखों से दिखने वाली हर चीज बदल रही है, हर चीज माया है, और जो माया नहीं है वो आत्मा है। अब तुम अपनी आत्मा को ना जानने के कारण तुम उसको जान रहे हो जो चीज दिख रही है। हिंदू दिख रहा है, मुसलमान दिख रहा है, मस्जिद दिख रही है, चर्च दिख रहा है, गुरुद्वारा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। कबीर साहब कहते हैं इसी देखने दिखाने में सारे उलझे पड़े हैं। उसको देखो जो दिखता ही नहीं है। तुम उसको देख रहे हो जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो केवल और केवल माया है। यही अर्जुन को समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, मैं इंद्रियतीत हूं। ये काया मैं नहीं हूं, मैं कायातीत हूं। ये मन माया मैं नहीं हूं, मैं मायातीत हूं। मैं मनोतीत हूं, यानी मन से पार हूं, माया से परे हूं। ये तो मेरी माया है जिसको देख के लोग मुझे कृष्ण समझ रहे हैं। ये शरीर कृष्ण नहीं है, क्योंकि इस शरीर की तो मृत्यु हुई है। पैर में तीर लग के तो क्या कृष्ण जी की मृत्यु हो गई? बिल्कुल नहीं। जो मुझे शरीर करके जानते हैं हे अर्जुन, वो मूर्ख है, नादान है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं नपुंसक भी नहीं हूं, मैं मछली भी नहीं हूं, मैं कछुआ भी नहीं हूं, मैं वराह भी नहीं हूं, मैं नरसिंह भी नहीं हूं, मैं राम भी नहीं हूं, मैं श्याम भी नहीं हूं, मैं विष्णु भी नहीं हूं, मैं शंकर भी नहीं हूं। मैं शरीरों से परे आत्मा हूं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मतलब ये नहीं कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मतलब मैंने कई शरीर धारण किए हैं। मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं। जो मुझे इंसान करके जानता है कि मैं मुरली बजा रहा हूं, मैं गाय चरा रहा हूं, असल में वो केवल इंद्रियों को देख पा रहा है। मैं इंद्रियां नहीं। ये 10 इंद्रियों की काया है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है। आँख से ज्ञान होता है, लाल है, पीला है, काला है, हरा है। नाक से ज्ञान होता है, खुशबू है, बदबू है। चमड़ी से ज्ञान होता है, ठंडा है, गर्म है। जीभ से ज्ञान होता है, कड़वा है, मीठा है। कान से ज्ञान होता है, शेर दहाड़ा या बिल्ली रोई, कुत्ता भौंका या आदमी है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। अब हर आदमी क्या देख रहा है? केवल 10 इंद्रियों को देख रहा है। ये 10 इंद्रियां बैठी हैं, वो 10 इंद्रियां बैठी हैं। 10 10 10 10 सारे संसार में जो भी तुम देख रहे हो, जितने भी इंसान तुम देख रहे हो, तुम 10 इंद्रियों को ही देख रहे हो। लेकिन जो कृष्ण हैं वो इंद्रियतीत हैं। तुम कृष्ण को देख ही नहीं सकते। जिस प्रकार तुम कठपुतली देखते हो, कठपुतली नाच रही है, लेकिन तुम नचाने वाले को नहीं देख सकते क्योंकि वो पर्दे के पीछे है। इसी प्रकार ये काया, ये माया है। जो भगवान हैं वो मायातीत हैं। तो ये बता दीजिए, जैसे आपका नाम नितिन साहिब है, इसका मतलब साहिब जी मतलब कबीर के परंपरा से जुड़े हुए हैं।
तो परंपरा से जो एक संत जुड़ जाता है, हाँ ये है कि अगर उस गुरु से आपको कुछ मिला है तो अनुग्रह स्वरूप आप उनसे जुड़ जाते हैं, उनका संप्रदाय का नाम भी ले लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आप जो उसी संप्रदाय में जुड़ के जो आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं स्वतंत्र हो गया? बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं पहले ये समझ लो। हाँ, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि परंपरा में जुड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि हम परंपरा में चलाते हुए भी परंपरा से परे हैं। परंपरा कौन चला रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है। कौन है ये? शरीर। परंपरा केवल शरीर चला, लेकिन जो हम हैं वो शरीर से परे हैं, स्वतंत्र हैं। परंपरा चलाना केवल एक मर्यादा है। जैसे मंगलसूत्र पहनना केवल एक मर्यादा है। क्या बिना मंगलसूत्र के बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हमें मर्यादा में रहना है। क्यों? क्योंकि हम आगे भी मर्यादा दे रहे हैं। अगर गुरु ही मर्यादा में नहीं रहेगा तो चेला कैसे मर्यादा में रहेगा? तो हमारे पंथ में मर्यादा भी है और हमारे पंथ में स्वतंत्रता भी है। बहुत अच्छा लगा कि आप कबीर से जुड़े हुए हैं, और कबीर ऐसे संत हैं जिनको दुनिया भर में कबीरपंथी ना होकर भी कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो कबीर को नकार के आगे बढ़े। वो ऐसे हैं कि सबके चाहते हैं। उनके कविताएं, उनके दोहा, उनके जीवन शैली, उनका दर्शन ही अलग ही था। तो आप कबीर से कैसे जुड़े, और कबीर के पंथ में जो अब आप जो जैसे नेपाल में अभी आए हैं, यहाँ पर भी कुछ क्लास आपके होंगे शायद, आप करवाते कैसे हैं, क्या करवाते हैं, कुछ उसके संबंध में थोड़ा बताइए। जब भी हम किसी संत से जुड़ते हैं, हमारे भारत में तो आप किसी भी संत से जुड़ जाओ, बिना कबीर के उनका ग्रंथ पूरा ही नहीं होता। इसी प्रकार जब मैं भक्ति से जुड़ा तो मेरे जीवन में जो पहला गुरु आया, ज्ञान आया, वो कबीर साहब का ही ज्ञान आया। धीरे 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 मैं उनकी गहराइयों में जाने लगा, समझ में आने लगा कि कबीर साहब क्या चीज़ है, उनका ज्ञान क्या है। एक दुनियावी ज्ञान है जो हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मिलता है, और एक मूल ज्ञान है जो हमें केवल और केवल कबीर साहब के द्वारा ही मिलता है। दुनिया में मिलने वाले ज्ञान आपके सामने हैं, मंत्र जंत्र तंत्र क्रिया हठ योग प्राण योग, ये योग वो योग जितना भी है। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो केवल और केवल आत्म ज्ञान है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जब कह रहे हैं कि अगर आत्म ज्ञान हो जाए तो तुम्हारा ठहराव हो जाएगा, वरना तुम भटकोगे। कहाँ भटकोगे? कभी काबा और कभी काशी। काबा में कौन भटकने जा रहा है? हमारे मुसलमान भाई। और काशी में कौन भटकने जा रहे हैं? हमारे हिंदू भाई। अब भटकना क्यों बोला गया जबकि वो जा रहे हैं अपनी यात्रा करने, धार्मिक यात्रा करने? भटकना इसलिए बोला गया क्योंकि जिस घी को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उसको दूध में नहीं ढूंढ रहे। दूध सबके पास है, सबके घर में है, 50 लीटर दूध पड़ा है सबके घर में, लेकिन वो घी दूध में हाथ मारते हैं और उनको घी प्राप्त नहीं होता तो सोचते हैं शायद बाहर मिलेगा, और वो भटकना शुरू कर देते हैं, सारी उम्र भटकते रहते हैं। अब कबीर साहब क्या करते हैं? केवल और केवल उस दूध में से घी निकालने की युक्ति बता देते हैं, और कुछ नहीं करना है, सारा भटकना खत्म। केवल दूध में से घी कैसे निकलेगा इस प्रक्रिया को समझा देते हैं, और आप घर बैठे उस दूध में से घी निकालकर उसका सेवन करते हैं।